बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह हूद कुरान की 11वीं सूरत है और इस सूरत में 10 रकू, 123 आयात, 1600 कलमे और 7633 हरूफ हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत हसन और हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत ये भी मरवी है कि एक आयत के सिवा बाकी तमाम सूरत मकिया है। मकातिल ने कहा है कि एक आयत के अलावा पूरी सूरत मक्की है। इस सूरत के मजमून पर गौर करने से ऐसा महसूस होता है कि ये उसी दौर में नाजिल हुई होगी जिसमें सूरह यूनुस नाजिल हुई थी। बाइद नहीं कि ये उसके साथ ही नाजिल हुई हो, क्योंकि मौजूए तकरीर वही है मगर तनबीह का अंदाज उससे ज्यादा सख्त है। हदीस में आता है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मैं देखता हूँ कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको सूरह हूद और इसकी हम मजमून सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इससे अंदाजा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जमाना कैसा सख्त होगा, जबकि एक तरफ कुफारे कुरैश अपने तमाम हथियारों से उस दावत हक को कुचल देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से पे दर पे तनबीहात नाजिल हो रही थी। इन हालात में आपको हर वक्त ये अंदेशा गुलाए देता होगा कि कहीं अल्लाह की दी हुई मोहलत खत्म ना हो जाए और वो आखिरी साथ ना आ जाए जबकि अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब में पकड़ लेने का फैसला फरमा देता है। फिलवाके सूरत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सैलाब का बंद टूटने को है और उस गाफल आबादी का जो इस सैलाब की जद में है आखिरी तनबीह की जा रही है। सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इस सूरत का नाम सूरह हूद है। मैं हर सूरत की वजह तस्मिया अर्ज किया करता हूँ, यानी सूरत का नाम रखने की वजह क्या है। इस सूरत में कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा था तो किसी एक नबी के नाम पर इस सूरत का नाम तजवीज कर दिया गया। ये नाम हम खुद तजवीज नहीं कर सकते और इसमें दखल नहीं दे सकते कि अंबिया तो कई थे तो फलां नबी की बजाय फलां नबी के नाम पर सूरत का नाम क्यों नहीं रखा गया। बहरहाल चूंकि इसमें हूद अलैहिस्सलाम का मुबारक तज़किरा है इसलिए इस सूरत का नाम सूरह हूद है। सूरह हूद की तिलावत के बारे में पैगम्बर इस्लाम से नकल हुआ है कि जो शख्स सूरह हूद की तिलावत करे उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों या उनकी तकजीब करने वालों नीज हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत लूत, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों और मुखालिफिन की तादाद के बराबर सवाब दिया जाएगा और उसका शुमार क़यामत के दिन सआदतमंदों में होगा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से भी नकल हुआ है, जो शख्स हर जुमा को सूरह हूद की तिलावत करे क़यामत के दिन वो पैगंबरों के साथ महशूर होगा और उसके गुनाहों को उसके सामने नहीं लाया जाएगा। तफसीर बुरहान में इस सूरत की तिलावत के लिए बाज खास का तज़किरा हुआ है। मन जुमला उनमें जिस्मानी ताकत का इजाफा और हाजतों की बरआवरी है। सूरह हूद की अपने से पहले सूरत सूरह यूनुस के साथ मुनासबत यह है कि ये मानी, मौजू, इब्तदा और अख्ताम में सूरह यूनुस के मुवाफिक है। मौजूए तकरीर वही है जो सूरह यूनुस का था, यानी दावत फहमाइश और तनबीह, लेकिन फ़र्क यह है कि सूरह यूनुस की बानिस्बत यहाँ दावत मुख्तसर है, फहमाइश में इस्तदलाल कम और वाज़ो नसीहत ज्यादा है और तनबीह मुफस्सल और पुरजोर है। दावत यह है कि पैगंबर की बात मानो, शिरक से बाज आओ, सबकी बंदगी छोड़कर अल्लाह के बंदे बनो और अपनी दीनवी जिंदगी का सारा निजाम आखिरत की जवाबदेही के एहसास पर कायम करो। फहमाइश यह है कि हयात दुनिया के ज़ाहरी पहलू पर एतमाद करके जिन कौमों ने अल्लाह के रसूलों की दावत को ठुकराया है वो उससे पहले निहायत बुरा अंजाम देख चुकी हैं। अब क्या जरूर है कि तुम भी उसी राह चलो जिसे तारीख के मुसलसल तजर्बात कते तौर पर तबाही की राह कर चुके हैं। तनबीह यह है कि अजाब के आने में जो ताखीर हो रही है ये दरअसल एक मोहलत है जो अल्लाह अपने फजल से तुम्हें अता कर रहा है। इस मोहलत के अंदर अगर तुम ना संभले तो वो अजाब आएगा जो किसी के टाले न टल सकेगा और अहले ईमान की मुट्ठी भर जमात को छोड़कर तुम्हारी सारी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देगा।
اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو بالکل بے لاگ طریقہ سے چکاتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ ذرا برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے، رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی بچتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان اور کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرا برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا مظاہرہ 3-4 سال بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا۔